चैप्टर नाम जाहिली माशरे की चंद झलकियां। इशराक का ये हाल था और दूसरी तरफ दूसरे तबकों में मर्द और औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थी जिन्हें बदकारी, बेहयाई, फहशकारी, जिनाकारी के सिवा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती है एक सही हदीस में कि जहलियत में निकाह की 4 सूरतें थी। दूसरी सूरत ये थी, औरत जब हैज से पाक होती तो इसका शौहर कहता फलां शख्स के पास पैगाम भेज, उसके साथ जिना करना है आपको। लेकिन हम बहुत ही डेंजरस वर्ड से लिखी थी, खानदार क्या उस खानदार ने माना, मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक, क्यों जिना करना है मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। अगर अगर इन आशा ना तम का दौरस में ऐसा दाना कह चाला कह दिमाग वोल कह और कुछ तो पत दपान खानदार पे खानदार कर फलानी से जिना ताकि चाहे दंड औलाद तम पे और औलाद क्या औलाद दाना। शौहर चाहता था इस औरत के पास इसलिए जाए कि लड़का शरीफ और बाकमाल पैदा हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निकाह की तीसरी सूरत यह थी कि 10 आदमियों से कम की एक जमात इकट्ठी होती। 10 मोहनियों पर कम ना 8 मगर कम कम अज कम 10 आदमियों की जमात इकट्ठी होती। सब के सब एक ही औरत के पास जाते और जिना करते। पब्लिकली कोई बैन नहीं था, ये रिवाज था, और जिना करता। इसके बाद जब वो औरत हामिला प्रेग्नेंट होती और बच्चा पैदा होता तो पैदाइश के चंद रात बाद वो औरत सब आदमियों को बुलावा भेजती। किन आदमियों को? जिनके साथ ये बदकारी उसने की, सबको बुलावा भेजता और सबको आना पड़ता। किसी की मजाल न थी कि कोई ना आए। इसके बाद वो औरत कहती आप लोगों का जो मामला था वो तो आपने किया मेरे साथ, आप लोग जानते ही है अब मेरे बतन से बच्चा पैदा हुआ है और ए फलां किसी आदमी का नाम लेती उन 10 में से, ए फलां वो तुम्हारा बेटा है। चौथा निकाह ये था कि बहुत से लोग इकट्ठे होते, गौर से सुनना, बहुत से लोग इकट्ठे होते और किसी औरत के पास जाते। वो अपने पास किसी आने वाले से इनकार नहीं करती क्योंकि ये रंडिया होती थी जो अपने दरवाजों पर झंडियां गाड़े रखती थी ताकि ये निशानी का काम दे और जो इनके पास जाना चाहे जिना करने के लिए बेधड़क चला जाए। जब ऐसी औरत हामिला प्रेग्नेंट होती और बच्चा पैदा होता तो सब के सब, ठीक, सब इसके पास जमा होते। ये सब कौन? वो आदमियों की जमात जिन्होंने ये बदकारी की होती, वो सब इस औरत के पास जमा होते। और वहां पर एक इस पर जुट ना आसन का तो जुटा तमिस नाव कयाफा शनास, सो जुट अन्न कयाफा शनास को बुलाते। ठीक, तो ये जो कयाफा शनास अपनी राय के मुताबिक इस लड़के को इस बच्चे जोमुच इस लड़के को किसी भी शख्स के साथ मुल्हिक कर देता। यानी यह फैसला कर यह बच्चे कम सह पुल जमात बदकरी जुट अमे खतर जुट आमुत चुन तो यह फैसला कर यह बच्चे कम और वो बच्चा उसी से फिर मरबूत हो जाता और उसी का लड़का कहलाता। तो वो उससे इनकार नहीं कर सकता था। जब अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस फरमाया तो जहलियत के सारे निकाह मुनहदिम कर दिए गए। युथु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत के ऐलान कर और जहलियत तम सारी निकाह से तुम रिजेक्ट करो दोबारा करो। ठीक है, तो वो इन का बेसस पे गमित उमन बेसन पे गमित। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे निकाह रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ इस्लामी निकाह बाकी रहा जो आज राइज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अरब में मर्द और औरत के इर्तिबात के बाद सूरतें ऐसी भी थी जो तलवार की धाड़ और नेजे की नोक पर वजूद में आती थी। यानी कबायली जंगों में गालिब आने वाला कबीला मगलूब कबीले की औरतों को कैद करके अपने कमरे में दाखिल कर लेता और फिर उनकी औरतों के साथ जिना कर लेता था। तो मिसाल अमिच कबील उस कारण बेस कबील से लड़ाई इस पर ये गसन कुछ साथ 21 पूरिस गसन 20 पूरिस से लड़ाई और यम अत लड़ाई में कामयाब गसन ना यम कामयाब गसन वाल मर्द तिमन हारन वालन मर्दन हज खानदार अनन तुलित पता मतलब पन्न बेडरूम पन्न हरमन में अनन तो फिर आप समझ जाओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक, ये खूचित करन किया नहीं, पब्लिकली ये रिवाज था। ये तो आज ना रिवाज ये 2 मिनट के लिए मतलब फख्र सान से काम कर उस ये रिवाज फख्र सान ये काम कर, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था।
پھر ان یمن عورتن یمن زنان ملے نا مطلب ہارن ول قبیل یہ مسکرات زینن ول تلت تو پھر ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوتی قدرتی وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاگ ولد الزنا ہوتا تھا تو تم اولاد اس پتہ ومرن تو ونسن آر محسوس کران گلٹی فیل کران ٹھیک